यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचे भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, जिनका भव्य स्वागत सहकारिता विभाग के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे डीसीबी चेयरमैन विनीत मनार के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। क्या बोले सहकारिता पर प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, सुनिए। नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी जी, क्षेत्र की महामंत्री श्रीमती नीरज वर्मा जी, क्षेत्रीय महामंत्री विजय प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष यूपीसीबी लखनऊ मनीष सहानी जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक विनीत मनार जी, जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी, हमारे विधायकगण संजय मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष जी राजेश सिंह जी, जिला महामंत्री राजेश मिश्रा जी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अशोक शुक्ला जी, अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता भंडार लखीमपुर अनूप शुक्ला जी, अध्यक्ष डीसी डीएफ लखीमपुर, बीफैक्स सहकारी गन्ना समिति के अध्यक्षगण लखीमपुर, जिला पंचायत सदस्य और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, सभी हमारे प्रधान साथियों, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सबका उत्साह खरोश इस गर्मी में देख करके मुझे भी थोड़ा गर्मी आ रहा है। जिस प्रकार से आप उत्साहित है, इतने सबकी धूप में भी घंटों से इंतजार करके आप सबको मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता था। साथियों, कोऑपरेटिव क्षेत्र को अगर देखें तो मोदी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था माना और इसीलिए गृह मंत्री जी ने स्वयं इस मंत्रालय का जिम्मेदारी अपने जिम्मे से रखा और हमने देखा है कि चाहे वो गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, ऐसे देश के कई प्रदेश हैं जहां पर कोऑपरेटिव के माध्यम से ही पूरे क्षेत्र का विकास और लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश में भी अब हम उस स्थिति में लाना चाहते हैं कि कोऑपरेटिव के जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जो भी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कर है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अध्यक्ष और कोई भी सदस्य नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम सदस्य और अध्यक्ष बने हैं तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं अपने संगठन से भी कहूंगा कि आगे के हमारे संगठनात्मक बैठक में कोऑपरेटिव क्षेत्र के भी जो लोग पदाधिकारी हैं उनको भी आमंत्रित करें, उनको भी दायित्व सौंपें। और आपसे निवेदन है कि आप सभी कोऑपरेटिव का काम करते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोऑपरेटिव का जड़ बहुत निचले स्तर तक घर घर तक होता है, गांव गांव तक होता है। अगर हम उसको ठीक ढंग से काम करते हैं तो राजनीति का कोई काम बचता नहीं है। एक एक आदमी से गांव के लोगों के आवाज तक बस हमारा संगठन का और कोऑपरेटिव के जो हमारे मेंबर्स हैं उन सबका आपसी तालमेल मिलजुल करके काम करने की आवश्यकता है। आज के अवसर पर जिस प्रकार से हमारी प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार काम कर रही है, अगर आप देखें तो सभी क्षेत्रों में चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसका फोकस है। उसी प्रकार से कोऑपरेटिव पर भी फोकस है, आम गरीब जनता पर भी फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है, हर चीजों जो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर थी उसको भी दुरुस्त करने के लिए सरकार काम अच्छा की गई है। इसलिए 27 का चुनाव आने वाला है। मैं सिर्फ कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो अपने नौजवान साथी हैं उनको तो याद दिलाना है और क्षेत्र की जनता को भी याद दिलाना है। तो एक मुद्दा आप उसको याद दिला देंगे तो फिर जनता गलती नहीं करेगी। 2014 के पहले भारत की स्थिति क्या थी, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश की स्थिति आप भली बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शाम को माता बहनें घर से निकल नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में व्यापारी दिन भर चिंतित होकर दुकान पर बैठता था कि कब हमारे पास गुंडा टैक्स का खोलना है, कब किसका मकान कब्जा हो जाएगा, कब किसका दुकान कब्जा हो जाएगा, ये किसी को भी पता नहीं होता। और पता होने के बाद उसका कुछ हम बिगाड़ नहीं सकते थे क्योंकि सरकार का संरक्षण होता था। मुझे बताएगा कि लखीमपुर खीरी में पुलिस का वाहन किया जाता खड़ी खड़ी के रुपया गाड़ियां ले करके और नेपाल भेज दिया। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की।
पूरे देश में उत्तर प्रदेश की पहचान माफियागर्दी और गुंडागर्दी और कट्टा बारूद की पहचान उत्तर प्रदेश में बन जाए। आज उत्तर प्रदेश में बाहर का कोई भी आदमी निवेश करने नहीं आता, लेकिन आज योगी जी ने 9 साल में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। जिस प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करता था, आज उसको समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट लाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी हमारे कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में 2017 का पहले का भी तस्वीर लोगों को याद दिलाने की आवश्यकता है, और खास तौर से हमारे जो नौजवान हैं तो 2017 में 10 साल 12 साल के रहे होंगे, आज 2026 में वो 22 साल 23 साल 24 साल के हो गए होंगे। तो उनको भी जब होश संभाले हैं तो मोदी जी को देख रहे हैं, योगी जी को देख रहे हैं। इसमें भी थोड़ी बहुत अभी सारी चीजें पूर्ण नहीं हुई, वो उसी में उलझे रहते हैं। मैं मानता हूँ कि अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था और 2026 में उत्तर प्रदेश में क्या है, तो आपको अंतर साफ नजर आएगा। आज एक दिन बिजली चली जाती है तो बड़ा भारी आंदोलन खड़ा हो जाता है। कुछ समय था कि बिजली के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं, भगवान के भरोसे रहते थे, जब मन करता था आता था, जब मन करता था जाता था। सड़कों की हालत क्या थी? आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में जितने भी मुख्य सड़कें हैं सभी फड़फड़ाते हुई गाड़ी लेकर के हम लोग 1.5 से 2 घंटा में लखनऊ पहुंच सकते हैं। पहले घूम कर देखना पड़ता था कि रास्ता किधर से अच्छा जाने मिलेगा। तो बिजली की हालत ले लीजिए, सड़क की हालत ले लीजिए, चाहे गरीबों का कल्याण की हालत ले लीजिए। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव का हर गरीब का कल्याण किया जा रहा है। जो गरीब को मूलभूत आवश्यकता है वो सारा हम उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे पानी का कनेक्शन हो, और चाहे मुफ्त का राशन हो, और चाहे 5 लाख का दवाई की व्यवस्था हो, और चाहे 6,000 रुपया उनको मदद के रूप में देने का काम हो। ये सब भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के, ना हम जात देख रहे हैं ना हम धर्म देख रहे हैं। लेकिन आज चुनाव आया, फिर लोग अपना अपना तबली अपना अपना ढाल बजाएंगे। आजकल लोग डर के मारे अपने पार्टी का नाम नहीं ले रहे, समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लेते। उनको डर है कि समाजवादी पार्टी लेते 17 का पहले का उत्तर प्रदेश में याद वहां तो दूसरा नाम ले और दूसरा नाम जोड़े हुए हैं। आप पहली बार तो चुनाव में आ नहीं गए हो, आज 4 वर्ष इसके पहले आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। बसपा का भी 4 वर्ष उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। इस देश में 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। तब उन अकेलों की चिंता आपको नहीं हुई, तब उन गरीबों की चिंता आपको नहीं हुई। आज चुनाव आया है तो बरगलाने का काम कर रहे हैं और पीडीए कर रहे हैं। पीडीए का पूरा अर्थ बता दे, कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है और सबकी चिंता करती है। आज मैं खुद पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जो विश्व के सबसे बड़े पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका अध्यक्ष मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व बनाना है कि हम पिछले ही मंत्रिमंडल में और इस मंत्रिमंडल में 26 से 27 मंत्री पिछड़े समाज से आते हैं। आप हमें सिखा रहे हो। आज मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय दल है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से छोटा नहीं होता। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से छोटा नहीं होता, लेकिन उनका पूरा राष्ट्र उत्तर प्रदेश है, हमारा राष्ट्र पूरा भारत है। और आज देखिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना है, नितिन नवीन के छोटे से कार्यकर्ता थे, हमारे विधायक थे। आज पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी, जो कि लेकिन अगर आप बता दो अगर उत्तर प्रदेश में इन लोगों को दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना होगा तो सबसे पहले उनके खानदान में आपको जन्म लेना, क्योंकि उसके बाहर कोई भी अध्यक्ष नहीं बन सकता, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। जब घर भर का कोटा पूरा हो जाएगा सांसद विधायक का, तब कोई टिकट पा सकता है।
ये सब हमको ध्यान में रखना होगा और आने वाले 27 में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने में दिल्ली में भी सरकार होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश में भी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। इसलिए निवेदन है कि आने वाले 27 के चुनाव में आप सब अपना सहयोग दीजिए और हमारे कोऑपरेटिव के जितने भी साथी हैं हम सब मिल करके प्रदेश के लिए भी काम करेंगे और जनता के लिए भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी 2 सेकंड